मनी और वेल्थ, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, करेंसी, गोल्ड, लैंड या फिर एनिमल एसेट्स, हमेशा से ही ह्यूमंस की लाइफ में एक सेंट्रल रोल प्ले करते आई है। आज के टाइम में मनी ने डिजिटल फॉर्म ले लिया है। पेटीएम, जीपे यूज करते करते हम कॉइन्स और नोट्स को भूलने की तरफ जा रहे हैं। मनी का फॉर्म चाहे जो भी रहा हो, पर मनी का मैनेजमेंट एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है कि हमारी आगे की लाइफ कितनी स्मूथली रन होगी या उसमें बहुत से इकोनॉमिक हर्डल्स आएंगे, और मनी आप कितने अच्छे ढंग से मैनेज कर पाएंगे वह डिसाइड करेगा आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी। आज हम ब्रीफ में फाइनेंशियल लिटरेसी की ही बात करेंगे और जानेंगे उन 5 बेसिक पिलर्स के बारे में जिनके ऊपर आपकी फाइनेंशियल लाइफ बिल्ड होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स दैट हेल्प मेक पीपल इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट मनी। सिंपल वर्ड्स में यह हमारे मनी के बारे में नॉलेज और मनी की तरफ एटीट्यूड एंड बिहेवियर के बारे में बात करता है। यहाँ एम्फेसिस एटीट्यूड और बिहेवियर पर ज़्यादा है। सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, हमारा एटीट्यूड भी राइट होना जरूरी है। किसी फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन को पता हो सकता है कि उसको रिटायरमेंट के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए चाहिए, पर अगर उसके अंदर मनी सेविंग का एटीट्यूड नहीं होगा तो उसका फाइनेंशियल नॉलेज किस काम का। आरबीआई की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसे फाइनेंशियली लिटरेट नहीं कहा जाएगा। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो आज अर्न कर रहे हैं या फ्यूचर में अर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जानते हैं उन 5 पिलर्स को जो फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहला है इनकम एक्सपेंस ट्रैकिंग। इनकम और एक्सपेंस का रिकॉर्ड रखना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए पहला और सबसे फंडामेंटल स्टेप है। स्टडीज के अनुसार भारत में करीब 76% लोग अपने मंथली खर्चों का ठीक हिसाब नहीं रखते, जिससे उनके फाइनेंशियल गोल्स हमेशा अनक्लियर रहते हैं। जब आप इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखते हैं तो आप जान पाते हैं कि कहाँ ओवर स्पेंडिंग हो रही है, कहाँ पर आपकी सेविंग बढ़ाई जा सकती है। अगर आपको अपने एक्सपेंसेस का ही नहीं पता होगा तो चाहे जितना रिच हो जाएं आप, हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहेंगे। नोबडी कैन सेव यू। सेकंड पिलर है इमरजेंसी फंड। यह एक ऐसा फंड है जो किसी भी अचानक आने वाली इकोनॉमिक इमरजेंसी में आपके काम आता है। वह इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है और कभी भी आ सकती है। कोई एक्सीडेंट, कोई घर में बड़ी बीमारी या फिर जॉब या इनकम लॉस। जैसे कोविड में सब बंद हो गया था, बहुत से लोगों की जॉब्स भी चली गई थी। एक सर्वे के अकॉर्डिंग करीब 60% इंडियन के पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कोई डेडिकेटेड फंड नहीं है। इसके बिना फाइनेंशियल इमरजेंसीज में अक्सर लोग दूसरों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाते हैं। इमरजेंसी फंड का गोल यह है कि कम से कम अगले 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस आपके पास सेफ रहें। उससे आपको सडन जॉब लॉस या अनएक्सपेक्टेड हेल्थ बिल जैसी सिचुएशंस में किसी और से उधार लेना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी फंड को हमेशा लिक्विड रखना चाहिए, जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में, ताकि जरूरत के समय आप इसे आसानी से निकाल सकें। थर्ड पिलर है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का मेन गोल यह इंश्योर करना होता है कि अगर फैमिली के मेन अर्निंग मेंबर को कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में भी परिवार का भविष्य इकोनॉमिकली सेफ रहे। केवल 3.2% इंडियन के पास ही एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस कवर है, जो कि उनकी फैमिली की लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस में लो प्रीमियम में हाई कवरेज मिलता है। 5 to 6,000 के एनुअल प्रीमियम पर लगभग 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, जो कि आपके जाने के बाद आपकी फैमिली के फ्यूचर एक्सपेंसेस को कवर कर सकता है। तो दिस इज अ मस्ट। फोर्थ पिलर है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का काम करता है, खासकर हेल्थ इमरजेंसीज में। इंडिया में लगभग 80% हेल्थ एक्सपेंसेस लोग अपनी पॉकेट से भरते हैं, क्योंकि उनके पास एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता ही नहीं है। एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी से सेविंग्स पूरी तरह खत्म हो सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हॉस्पिटल बिल्स को कवर करके आपकी सेविंग्स को इंटैक्ट रखता है, बचा करके रखता है और आपको पॉवर्टी में गिरने से बचाता है। फिफ्थ पिलर है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसलिए क्योंकि आपके बैंक में रखा पैसा या घर में रखा पैसा, उसकी वैल्यू महंगाई की वजह से कम होती चली जाती है साल दर साल। महंगाई दर इंडिया में 6 to 7% रहती है, तो आपके घर में रखा पैसा हर साल 6 to 7% गिर रहा है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में 10 to 12% रिटर्न्स इंडियन मार्केट से कमाए जा सकते हैं, जिससे न केवल आप महंगाई को हरा पाएंगे बल्कि आप अपनी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फाइनेंशियल लिटरेसी का न सिर्फ मीनिंग समझ आई होगी, बल्कि एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थी लाइफ जीने के लिए जो 5 पिलर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल लिटरेसी और इससे रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, देन फीडबैक में कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। कीप विजिटिंग, कीप लर्निंग एट द गुड लाइफ। फिर मिलते हैं।